नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रदोष व्रत के व्रत में पूजा में कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। संपूर्ण पूजा सामग्री, संपूर्ण पूजा विधि, कैसे प्रदोष व्रत का पूजा किया जाए, क्या खाना चाहिए व्रत में, क्या नहीं खाना चाहिए, साथ ही कुछ उपाय। आइए जाने प्रदोष व्रत के दिन, शनि प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय जिससे आपको शनि साढ़े साती से मुक्ति मिलेगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने के दोनों पक्षों में प्रदोष व्रत पड़ता है। पौष माह के पक्ष की त्रयोदशी तिथि शनिवार को पड़ रही है, इसलिए इस दिन को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना होती है। शनि प्रदोष व्रत को संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और शनि देव की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। शनि देवता सभी को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। जब किसी कुंडली में शनि दोष होता है तो उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां होती है। ऐसे लोगों को शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शनि देव शिव भक्तों को परेशान नहीं करते। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव एक बार भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर सभी ग्रहों का न्यायाधीश यानी दंडाधिकार नियुक्त किया था शनिदेव को। प्रदोष व्रत पूजा सामग्री। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने से मनुष्य सदा सुखी रहता है। शिव का ध्यान करने से उसके सभी पाप धुल जाते हैं तथा उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने के लिए निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है, आइए जानें। सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद फूलों की माला, आकड़े का फूल, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चंदन, जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आरती के लिए थाली, कपूर, धूप, दीप, शुद्ध घी, अगर गाय का हो तो अति उत्तम, सफ़ेद वस्त्र, हवन सामग्री, आम की लकड़ी, पंचफल, पंचमेवा, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रौली, मौली, जनेऊ, बैर, तुलसी दल, मंदार पुष्प, मलयागिरी, शिव व माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री, रुई। शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ या सफ़ेद वस्त्र पहन ले। गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार करें। इस मंडप के नीचे 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनाएं। फिर लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान शिव व माता पार्वती की प्रतिमा व तस्वीर स्थापित करें। उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठे और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ, पार्वती व नंदी का पंचामृत व गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती, भगवान गणेश जी की भी पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर की जाती है। पूजा में भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, फूल अर्पित करें। भगवान शिव की 16 सामग्री, भगवान शिव को अति प्रिय वस्तुएं, अति प्रिय सामग्री उन्हें अर्पित करें। बाद में भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। इसके बाद 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। जितनी बार आप जिस भी दिशा में दीपक रखेंगे, दीपक रखते समय प्रणाम जरूर करें और ओम नमः शिवाय जरूर बोलें। फिर भगवान शिव की आरती करें व शिव चालीसा, शिवा अष्टक का पाठ करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। फिर उनके समक्ष सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। फिर पीपल के पेड़ के सामने या फिर घर में हनुमान जी के सामने आप ओम सन शनिचराय मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। साथ ही दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें।
शनि प्रदोष व्रत की सायंकाल की पूजा विधि। प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के लगभग पौने घंटे 45 मिनट पहले आरंभ कर दिया जाता है। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में शनि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करें, ठीक जैसे प्रातः काल में पूजा किए। पूजा के दौरान भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करते रहें। पूजन पूर्ण होने के बाद शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए उनके समक्ष या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। आखिर में हाथ जोड़ते हुए भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। प्रदोष व्रत की पूजा सुबह और शाम दोनों समय में की जाती है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करने से घर की कलह भी नष्ट होती है। भगवान शिव त्रयोदशी तिथि में शाम के समय कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। ध्यान रखें, प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाई जाती। याद रखें, इस समय आपको कुछ भी नहीं खाना है, परंतु शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति फलाहार ले सकता है। व्रत उपवास के समय फलाहार और खाने पीने की चीज़ें एक ही बार ग्रहण करें। बार बार मुँह जूठा कर व्रत भंग न करें। व्रत में क्या खाना चाहिए। प्रदोष व्रत यूँ तो निर्जला रखा जाता है, इसलिए इस व्रत में फलाहार सेवन ही विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत पूरे दिन रखा जाता है, इसलिए व्रत के नियमों का पालन जरूरी है। सुबह नित्य कर्म के बाद स्नान करके व्रत का संकल्प लें, फिर दूध का सेवन करें और पूरे दिन व्रत धारण करें। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और वे मंदाकिनी को शांत करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन इन शिव मंत्रों का पाठ अवश्य करें। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमते, रुद्राय नीलकंठाय सर्वाय शशिमौलिने, उग्राय उग्रार्धनाशाय भीमाय भय हारिणे, ईशानाय नमस्तुभ्यं पशूनां पतये नमः। ओम नमः संभाय च मनोभवाय च नमः च शंकराय च मयस्कराय च शिवाय च शिवतराय च। संतान प्राप्ति और जल्द विवाह की मनोकामना रखने वाले जातकों को शनि प्रदोष व्रत के दिन यह खास उपाय करें। शनि त्रयोदशी के दिन शिवलिंग पर 11 फूल 11 बेल पर पत्र अर्पित करने की सलाह देते हैं। ऐसा कहते हैं, ऐसा करने से शनि देव से राहत मिलती है। शनि त्रयोदशी के दिन तेल में अपना चेहरा देखकर उस तेल का दान करें। ऐसा करने से शनि देव का आशीर्वाद ही प्राप्त नहीं, बल्कि शनि दोष से मुक्ति भी मिलती है। शनि प्रदोष के दिन काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाने से सोई हुई किस्मत जाग जाती है। शनि त्रयोदशी के दिन भगवान शिव के साथ शनि देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शनि चालीसा के साथ साथ स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।